हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं नए विषय को लेकर के। गुड़गांव में पहली बार रोबोट और एआई का इस्तेमाल करके डिलीवरी की जा रही है और साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तक हम पढ़ते थे एआई के बारे में, लेकिन अब फिजिकल एआई की चर्चा हो रही है। जब भी एआई की बात आती है तो हमें लगता है चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सुविधा प्रदान करता है, लेकिन अब एआई जो है हार्ड फॉर्म में या हार्डवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, फिजिकल फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें एआई तो है लेकिन साथ में फिजिकली हमारे सामने अवेलेबल भी है, और उसका इस्तेमाल गुड़गांव के बहुत सारे सेक्टर्स में डिलीवरी के काम के लिए किया जा रहा है। तो समझिए जो है एआई लोगों के रोजगार छीन ही रहा था, अब डिलीवरी मैन्स के भी रोजगार छीनने की जो है एक तरीके से हम लाइन पे लग चुके हैं। तो क्या लिखा है, भारत का पहला रोबोट ड्रोन आधारित सार्वजनिक डिलीवरी नेटवर्क लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुड़गांव में किया गया है। अगर कोई भी गुड़गांव में रहता है या किसी का नोन रहता है तो प्लीज पूछ के कमेंट बॉक्स में कंफर्म जरूर करिएगा कि कहां पर और किस प्रकार की डिलीवरीज की जा रही हैं। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला पब्लिक ऑटोनॉमस स्वायत्त डिलीवरी नेटवर्क शुरू किया गया है। इस नेटवर्क में ड्रोन और जमीन पर चलने वाले रोबोट्स जो है रोवर्स बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, मानव हस्तक्षेप खत्म कर दिया गया है। ये आपका सामान घर तक पहुंचाएंगे। यह सिस्टम एआई पावर्ड फिजिकल एआई, तो एआई तो होगा लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। कोई रोबोट है, वो सिर्फ मशीन है, उसमें अब तक आप एआई नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। वो जो इंसान जो काम कर रहे थे वो तभी करेगा जब उसमें मशीन लर्निंग और एआई को आप जो है स्थापित कर दे। तो ये यहाँ पर कर रहा है। शहरों में लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स डिलीवरी के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है। इस परियोजना को कौन कौन काम कर रहा है? तो स्काई एयर मोबिलिटी हो गया, एरी एआई हो गया, और जो है ऑटोनॉमी ईएनसी। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन संस्थान मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या यह सार्वजनिक जो है स्वायत्त डिलीवरी नेटवर्क क्या मतलब ये क्या है, कैसे काम करता है? एक नेटवर्क है जिसमें ड्रोन होता है, स्मार्ट बॉक्सेस होते हैं, साथ में रोबोट होता है, वो सब मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। किसी डिलीवरी बॉय या मानव की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई है, सेंसर है, जीपीएस का इस्तेमाल करके, क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल करके यहाँ पर लोगों के घरों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। तो 4 स्टेप्स होने वाले हैं। पहला हमारा है स्काई पोर्ट। स्काई पोर्ट का मतलब है कोई ऐसी जगह जहां पर सारा सामान रखा हुआ है, एक लॉन्च स्टेशन है या एक लैंडिंग स्टेशन होता है। फिर क्या है? स्काई शिप। पहला हमारा स्काई पोर्ट है, दूसरा है स्काई शिप। तो यह ड्रोन होता है जो सामान को वेयर हाउस से ग्राहक के क्षेत्र तक ले जाता है। तीसरा है अराइवल पॉइंट या अराइव पॉइंट। यह एक स्मार्ट बॉक्स होता है जहां ड्रोन सामान छोड़ता है। अब ये जो ड्रोन है सामान छोड़ रहा है, आपके मन में इसको पढ़ते ही आया होगा फिर तो कोई भी सामान निकाल लेगा उससे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप ओटीपी बताते हो ना तभी आपका सामान डिलीवर होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। स्मार्ट बॉक्स से सामान उठाने के लिए आपके घर पे जो सामान पहुंचेगा आपको ओटीपी डालना होगा और बॉक्स खुलेगा और आप अपना सामान ले सकते हैं। बात करते हैं इस सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पूरी तरीके से एआई आधारित है, मानवीय हस्तक्षेप 0 है, ओटीपी आधारित सुरक्षित सामान मिलने वाला है। रोबोट जो है लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जीपीएस सेंसर क्लाउड से जो है डेटा की जानकारी ली जाएगी। भारत में निर्मित रोबोट जो है उन्हीं का इस्तेमाल होगा। 24/7 कभी भी आप कहीं भी सामान मंगाइए, सारा आपको मिलने वाला है। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो गुरुग्राम के लगभग जो है 65 सोसाइटीज में इसका इस्तेमाल ऑलरेडी किया जा रहा है। तो बात नहीं कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं सामान। पूरी तरीके से रोबोट आधारित एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डिलीवरी है ये। मार्च 2026 से डीएलएफ क्षेत्र की सोसाइटी में इसका व्यापक प्रयोग जो है शुरू हो जाएगा। डीएलएफ में जो लोग रहते हैं उनको मार्च से इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं फिजिकल एआई क्या है। तो फिजिकल एआई वह तकनीकी है जिसमें एआई केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित ना रह करके एक फिजिकली या भौतिक या मशीनों को रूप में, जैसे रोबोट हो गया, ड्रोन हो गया, वाहन के रूप में आपको मिलेगा। जैसे आप देखते हैं ना ट्रांसफॉर्मर्स, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं ट्रांसफॉर्म करके लड़ाई करना शुरू करती हैं, वो सारी एक फिजिकल एआई का ही स्वरूप है जो आपने बहुत पहले मूवीज में देखा हुआ है। उदाहरण स्वायत्त वाहन हो गए, डिलीवरी रोबोट्स जो है, ड्रोन और लॉजिस्टिक्स, ये सभी फिजिकल एआई के ही उदाहरण है। बात करते
कहते हैं भारत के लिए महत्व क्या है, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांति आ जाएगी। तो सामान यहाँ से वहाँ जो भेज रहे हैं, डिलीवरी समय कम लगेगा, लागत कम आएगी और अंतिम माइल जो है आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी सामान पहुँच जाएगा। रोड से पहुँचना और ऊपर से पहुँचना बहुत डिफरेंस होता है। डिजिटल और AI अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, चीज़ें और भी आगे बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार में जो है नए नए तरीके के रोजगार जनरेट होंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई डिलीवरी वाला जो पैटर्न है, डिलीवरी बॉयज हैं, थोड़ा सा उनको समस्या हो सकती है। AI रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीकी में रोजगार बन सकते हैं, क्योंकि अब जो बनाया जा रहा है ड्रोन, जैसे अभी हम देखते हैं कि लोग सड़कों पे दौड़ रहे हैं, बाइक लेकर के, स्कूटी लेकर के डिलीवर कर रहे हैं सामान। उनकी जगह कोई तो अगर जगह ले रहा है तो उसको भी आपको बनाना पड़ेगा। उसको बनाने में इंसान की ज़रूरत पड़ने वाली स्मार्ट सिटी मिशन को मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि हर जगह वहाँ पर हर चीज़ स्मार्ट होने वाली है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखें तो इस प्रकार की चीज़ें चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है या यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो रहा है। भारत इस क्षेत्र में प्रारंभिक स्टेज पर है, लेकिन हम भी जो है कुछ समय बाद अच्छी स्थिति में पहुँच जाएंगे। चुनौतियाँ यहाँ पर यह है कि साइबर सुरक्षा वाला इशू हो जाएगा, हैकिंग वगैरह, डेटा की गोपनीयता हो गई, नियामक ढांचा और जो रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या यही है। साइंस या टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो AI रोबोटिक्स का उपयोग हो रहा है, ड्रोन तकनीकी का बहुत बेहतर उपयोग हो रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से जो है लॉजिस्टिक दक्षता हमारी बढ़ जाएगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बूम मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी देखें तो ड्रोन नियमन और साइबर सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज़ जो हम बना रहे हैं लगातार कि यहाँ बनेगी वहाँ बनेगी, हर जगह इन्हीं का इस्तेमाल हो पाएगा। इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका हम रेगुलेशन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो ई-कॉमर्स जो है डिलीवरीज में पूरी तरीके से ऑटोनॉमस हो सकता है, ऑटोमेटेड हो सकता है। स्वायत्त वाहन होंगे, जो है ड्राइवरलेस कल को व्हीकल चलेंगे। मेडिकल सप्लाई और आपातकालीन डिलीवरीज बहुत बेहतर हो जाएंगी। भारत AI और रोबोटिक्स में इसका हब बनने की संभावना है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। छोटा सा आर्टिकल था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।